गाइस, आज है हमारा थर्ड सेशन और अब आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ आर मनी मेकिंग मॉडल। अब आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बेसिकली समझ आ चुकी हैं कि मार्केट वर्क कैसे करती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, रिटेलर्स क्या होते हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं और स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होते हैं और किन बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारी मेन चीज़ है जो हमें अब समझनी है वो मैं 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर समझ आ चुका है हमारा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें समझ आ चुका है बहुत ही अच्छे से। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कैसे करना है वो मैं अभी आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें, जो लास्ट सेशन था उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं मार्केट में, जैसे कि आपका हो गया पीडीसीपी यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस मैंने आपको दिखाया था, पीडीएल मैंने आपको दिखाया था, पीडीएस मैंने आपको दिखाया था। और अब हम आज कवर करेंगे वाई पीडीएल एंड पीडीएच आर कंसीडर्ड एज द मेन लिक्विडिटी जोन्स इन द मार्केट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अभी सबसे पहले एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेते हैं हम किसी भी पेयर का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारा एक पेयर है यूरो जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी में हमने सेम फॉर्मूला ही यूज़ करना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के लिए। दैट इज सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, 1 डे के टाइम फ्रेम में, और आज की कैंडल नहीं, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल देखनी है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली हुई है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ये लोएस्ट पॉइंट है प्रीवियस 2 दिन के लिए, और प्रीवियस 2 दिन के लिए हाईएस्ट पॉइंट मेरे पास ये है। इसके बाद मेरे को आना है 4 घंटे में, जहाँ पे आके मेरे को लास्ट प्रीवियस 2 दिन जो है मेरे, अब मेरे यहाँ पर जो प्रीवियस 2 डेज हैं वो कौन से हैं, अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये है एक मेरे पास प्रीवियस डे यहाँ पे, और एक है मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे बफर जोन मार्क करना है, पर मेरे को यहाँ पे ना कोई अच्छा बफर पॉइंट मिल नहीं रहा जहाँ पर मैं बफर लगा सकूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा और छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि है हमारा 1 आवर का। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आके मेरे को यहाँ पे एक अच्छा खासा बफर देखने को मिल जाएगा। अब इसको मार्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारी जो कैंडल की बॉडी है उसको टच करूँगा, जिससे वो दोनों दिन की बॉडीज़ पे टच हो जाए, जो कि ये पॉइंट है। और उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस टच करने के लिए यहाँ पे छोटा करने के लिए कि इसके नीचे ये मेरा पॉइंट आ गया, बेस्ट पॉइंट आ गया है मेरा ये बफर के लिए। और ऊपर भी मैं सेम चीज़ करूँगा, पर अगर मैं रेजिस्टेंस ढूंढूँ, यानी कि मेरा जो डिमांड जोन है वो इतना यहाँ पे सॉलिड नहीं है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे एओआई ब्रेक हुआ है। जब भी जिसके भी स्टॉप लॉस थे ना प्रीवियस डे में, जिन भी लोगों ने बाय कर रखा था उन सबके स्टॉप लॉस थे यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, नीचे आई, देखो फर्स्ट एओआई से फर्स्ट ट्रेड क्या हुआ, हमेशा रिजेक्ट हुआ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक हुआ और मार्केट ने यहाँ से अपना रियल मूव दे दिया। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपको एक बारी फिर से मार्क करके दिखाया। अब हम समझते हैं वाई पीडीएल एंड पीडीएच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स इन द मार्केट, वाई पीडीएल एंड पीडीएच आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। देखो जिसने भी प्रीवियस डे पे, अब मैं यहाँ पर प्रीवियस डे में चला जाता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने ये खोला हुआ है, और प्रीवियस डे में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जिसने भी प्रीवियस डे में बाइंग करी है या फिर सेलिंग करी है, देखो जो बाय कर रहेगा उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे प्रीवियस डे में, यहाँ पे होंगे। जो सेल करेगा उसके कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। प्रीवियस डेज के ऊपर और नीचे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, बहुत सारे हेज फंड्स उन जोन के आसपास बैठे होते हैं, और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो अपने आप में ही एक डिमांड जोन, सप्लाई जोन है, और अपने आप में ही एक सपोर्ट है, और अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोगों ने इन स्ट्रैटेजीज को कॉम्प्लिकेट कर रखा है, आईसीटी, एसएमसी, ये वो। देखो चार्ट बहुत सिंपल है, चार्ट्स को आप अपनी ड्राइंग बुक की तरह ट्रीट मत करो। जितना नीट एंड क्लीन चार्ट रखोगे उतना नीट एंड क्लीन आपका पीएनएल रहेगा हमेशा के लिए। जितना नीट एंड क्लीन आपका चार्ट है उतना नीट एंड क्लीन आपका पीएनएल रहेगा। अब इसमें हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब हमें ये पता चल गया कि ये जोन्स जो है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है और मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए अगर उसे एक अच्छा मूव देना है तो। अब इसके बाद हम समझते हैं, अब हमने एओआई मार्क कर लिया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अब हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना हम
सीख चुके हैं। आई होप आप सारे लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर रहे हो अच्छे से। अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट है, आप हमारी फ्री कम्युनिटी का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आके क्वेश्चंस पूछो, अपने ट्रेड के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके एनालिस्ट भेजो, हम उसको आपको रेक्टिफाई करवाएंगे। आपको कॉल पे कनेक्ट करना है, आप हमारे साथ कॉल पे कनेक्ट करो, वी आर अवेलेबल फॉर यू। जस्ट वी वांट कि आप इसको सीखो और आप भी प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है हमारे पास इसके बाद, दैट इज़ हमारा ब्रेकआउट, रीसेट, रीटेस्ट एंड फेक आउट। अब ये क्या होता है, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे ऑन आर चार्ट। अब सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, अब मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस डे ये था हमारा, ठीक है, प्रीवियस डे हमारा यहाँ पर था, इस तरीके से है कुछ जो प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रही है, प्रीवियस डे में मार्केट कुछ इस तरीके से आई है, मतलब यहाँ पर थी ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये हमारा आया पीडीसीपी, यहाँ पे आ गया पीडीसीपी। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या मार्क करना है, अपना प्रीवियस डे हाई जो कि मेरे पास ये पॉइंट है, और प्रीवियस डे लो जो कि मेरे पास कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, और इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये मेरा उससे भी पहले का दिन है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए ये मेरा प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है और ये मेरा करंट डे है। अब देखो मार्केट कैसे मूव करेगी, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, और फिर ऊपर जाएगी। जब हमारी किसी भी लेवल, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, उसके ऊपर विक नहीं चाहिए, कैंडल क्लोज चाहिए। यहाँ पे कैंडल क्लोज होएगी, उसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट अब ब्रेक हो चुका है। तो जिस पॉइंट पे ये जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कभी कभार विक भी देखने को मिल सकती है आपको, ऐसे कि ये कैंडल है और यहाँ पे ये विक है, ये विक है, तो विक वाली कैंडल नहीं चलेगी, हमें प्रॉपर एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज चाहिए, तभी हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये एक ब्रेक हो चुका है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेक, यहाँ पे हो गया है ब्रेक। बट 90% ऑफ ब्रेकआउट्स आर फेक, दीज आर नॉट ब्रेकआउट्स। तो अब हम समझते हैं कि हमें एंटर कब करना है मार्केट में। हम जो सेटअप देखेंगे उसको हम बोलते हैं फेक आउट, हमें अटेम्प्ट करने हैं फेक आउट। अब देखते हैं अगला क्या होता है, अगला स्टेप क्या है। अब यहाँ पे हुआ ब्रेक, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, ऊपर आती है, और यहाँ पे नीचे आके मेरे को क्लोजिंग दे देती है। अगर आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई तो ये हो गया आपका फेक आउट, यानी कि यहाँ पे पहले क्या हुआ, अब इसको ध्यान से समझना सारे के सारे। बाइंग आई अच्छी खासी, ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे प्रीवियस डेज में जितने भी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे पीडीएच के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे हंट हो गए, वो सारे लोग मार्केट से बाहर हो गए। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे मेरे को एक क्लोजिंग दे देगी ना, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब सेलिंग आने वाली है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब कैंडल हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज होएगी, उस पॉइंट पे हम अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे, तभी हम एंट्री लेंगे। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पहले ब्रेक होना, देन उसके बाद कंसोलिडेट हो, चाहे अगली ही कैंडल हमारी अंदर आके क्लोज हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं फेक आउट। अब मान लो यहाँ पे हुई कैंडल क्लोज, और इस पॉइंट पे हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आता है हमारी स्ट्रैटेजी में हमेशा अबव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्रेक, जहां तक ब्रेक हुआ है ना उसके ऊपर स्टॉप लॉस आएगा हमेशा। जैसे इस केस में क्या हुआ है, यहाँ तक ब्रेक हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ब्रेक कहाँ तक हुआ है, ब्रेक यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो कैंडल अंदर क्लोज हुई है वो यहाँ पे हुई है, तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर नहीं होगा जो कैंडल हमारी रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुई है, स्टॉप लॉस होगा हमारा ब्रेक के ऊपर। अब यहाँ से अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ इस पॉइंट से, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा है। अब पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ यहाँ तक, तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 270 पिप्स का, पर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, तो इसके लिए हम वेट करते हैं रीटेस्ट का, कि मार्केट हमें एक रीटेस्ट दे। यानी कि अब देखो मार्केट ने यहाँ पे अपना जो सपोर्ट है ना, वो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, रेजिस्टेंस के ऊपर की सारी लिक्विडिटी लेके, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है रेजिस्टेंस का, रीटेस्ट का। अब रीटेस्ट क्या होता है, मार्केट यहाँ से इस पॉइंट के बाद से थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर एक बारी ऊपर जाएगी, और
इस जोन को एक बारी टेस्ट करेगी, जो आपका रेजिस्टेंस है उसके ऊपर के जोन को, इस लेवल को टेस्ट करेगी। अब इस लेवल को क्यों टेस्ट करेगी? देखो मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो डरते हैं, फोमो वाले होते हैं, ग्रीड वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं अपने। तो उन लोगों को मार्केट बाहर करने एक बारी ज़रूर आती है, ताकि मार्केट को और ज़्यादा लिक्विडिटी मिले और वो और अच्छे से मूव कर पाए। अब यहाँ पे रीटेस्ट आया ना, हमने इस पॉइंट पे, रीटेस्ट का ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमने एंट्री लेनी है। और प्रीवियस डे लो जो था हमारा, ये वाला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, वेदर इट इज़ 1:3, 4, 5 टू 1:1.5, जो भी होगा हमारा टारगेट इसमें प्रीवियस डे लो ही रहेगा अगर हम सेल कर रहे हैं प्रीवियस डे हाई से, और अगर हम बाय कर रहे हैं प्रीवियस डे हाई से तो हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डे लो से, अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई। अब ये एक चीज़ हो गई जो हमने अभी तक समझी। अब एक बारी फिर से हम अपनी पीडीएफ में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले देखो ब्रेकआउट, फेकआउट, ब्रेकआउट, फेकआउट, एंड दिस इज ब्रेकआउट। अब वापस हम चलते हैं एक बारी चार्ट पे, चार्ट को अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके सारी चीज़ें। मार्केट आई यहाँ पे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ब्रेक, फेकआउट, रीटेस्ट। ये जो रीटेस्ट हुआ है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एंट्री करनी है, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और ये जो मूव होता है, ये हम नेक्स्ट मूव होता है, इसको हम कैप्चर करते हैं, ये हमारा टारगेट होता है। अब ये जो फेक आउट होता है ना, ये 3 तरीके से होता है। फेक आउट हमारा 3 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा सबसे पहले होता है विक फेकआउट। विक फेकआउट हम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। विक फेकआउट में क्या होता है, विक फेकआउट कुछ इस तरीके से होगा कि एक कैंडल ऐसे आई, ठीक है, अगली कैंडल ऊपर गई, ठीक है, आपने बोला ब्रेक हो गया, वैलिड ब्रेक है, बिल्कुल ये वैलिड ब्रेक है क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज होगी। पर जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बन रही है ना, उसने क्या किया, हमारे बफर जोन के अंदर तो आई, और उसके बाद यहाँ पे विक आ गई। तो क्या ये वैलिड फेकआउट है? कौन कौन बता सकता है कमेंट में कि ये वैलिड फेकआउट है या इनवैलिड फेकआउट है? ये एक इनवैलिड फेकआउट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक है। अब हमने फर्स्ट सेशन में ये समझा था कि विक क्या होती है। विक होती है हमारा प्रेशर, यानी कि यहाँ से सेलर्स ने मार्केट को पुश किया था, बट बायर्स ने प्रेशर लगा दिया अभी, और वो चाह रहे हैं कि मार्केट का प्राइस नीचे ना आए, ऊपर ही रहे। जो हमारे बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जबकि सेलर्स नीचे लेके आना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एंट्री अपनी बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी अगर विक फेकआउट हुआ है तो विक फेकआउट हम बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करते। हम कौन सा फेकआउट अटेम्प्ट करते हैं? अब सेकंड फेकआउट है, जो कि है हमारा A+ सेटअप, यानी कि विन विन सिनेरियो। अब इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट कैंडल जो आती है ना, अब इसमें कुछ ऐसा चलता है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है इसमें। यहाँ से एक कैंडल आई, अगली कैंडल आई, इस कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने ब्रेक करा, फोर्थ कैंडल, जो हमारी फोर्थ कैंडल है, वो सीधा अंदर क्लोज हो गई। यानी कि सिर्फ 2 कैंडल ने, एक कैंडल ने ब्रेक करा, अगली कैंडल ने उसके हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर क्लोजिंग दे दी। तो इसको बोलते हैं हम फेकआउट। ये जो फेकआउट होता है ना, ये कभी भी मत छोड़ना, भूल कर भी मत छोड़ना। दिस इज द A+ सेटअप व्हाट विच वी हैव फाउंड इन द मार्केट टिल द डेट। इसका विन रेट 85% है, प्लस इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम टू मिनिमम 1:3 आता है। ये चीज़ देखना। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ये देखो मार्केट नीचे, यहाँ थी, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर, देन ब्रेक। फिर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे की सारी लिक्विडिटी जितनी भी इस जोन की थी, वो सारी की सारी हट चुकी है। यानी कि सेलर्स जितने भी थे मार्केट में, जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा था उस पॉइंट पे, वो सारे के सारे बाहर हो गए। और ये जो बायर्स थे ना, अब ये अपना रियल मूव दे रहे हैं, जो कि सेल साइड का है। अब ये मार्केट नीचे आ रही है, ये देखो इस तरीके से ये चलेगा यहाँ पे। पर इसको हमने अटेम्प्ट कहाँ पे करना है? हमेशा करना है रीटेस्ट में। जब भी रीटेस्ट आएगा हमारे रेजिस्टेंस पर, तब हम बाय करेंगे, जस्ट बिकॉज उससे हमारे को स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है। अब इसके 2 तरीके होते हैं स्टॉप लॉस छोटा करने के। आप फिबोनाची से भी कर सकते हो, और आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो। बेसिकली फिबोनाची यूज़ होता है, टूल जो होता है रीटेस्ट के लिए। अब फिबोनाची का टूल कैसे यूज़ कर सकते हो? आपके सबके यहाँ पर जाओगे आप, फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची के सेगमेंट में आपके पास यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट के नाम से एक टूल आएगा। अगर आप सेल कर रहे हो
तो आपने अपना फिबोनाची का टूल फ्रॉम द कैंडल टॉप टू कैंडल बॉटम यूज़ करना है, और अगर आप बाय कर रहे हो तो आपने फ्रॉम बॉटम टू कैंडल हाई, फ्रॉम कैंडल लो टू कैंडल हाई यूज़ करना है। इसमें ये जो जोन होता है ना, मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट ज़रूर देती है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट ज़रूर देती है, गोल्डन जोन तक मार्केट रिट्रेसमेंट ज़रूर देगी। फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे को सेल करना है, तो मैं इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के लो तक फिबोनाची लगा लेता हूँ। उसके बाद मेरा जो रिटेस्ट आना बनता है वो यहाँ पे आएगा, इस गोल्डन जोन पे। ये जो दो गोल्डन लाइन्स है ना, इसको बोलते हैं हम गोल्डन जोन ऑफ फिबोनाची। यहाँ पे रिटेस्ट आएगा। ब्रेक कहाँ पे हुआ, ब्रेक का हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो इसके ऊपर का एसएल 2-3 पिप्स ऊपर का एसएल रखूंगा, यहाँ पे एंट्री लूंगा और ये मैं टारगेट अपना करूंगा। अभी मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि हमने एंट्री कैसे लेनी है और हमने रिटेस्ट कैसे चेक करना है। फिबोनाची से चेक कर सकते हैं या फिर नॉर्मली भी वेट कर सकते हैं, बट अभी जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम सीखेंगे हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और साइकोलॉजी सीखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाली चीज़ों में, आने वाले हमारे जो 2 सेशंस हैं उनमें कवर करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड फेकआउट, जो कि होता है हमारा कंसोलिडेशन फेकआउट। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगली कैंडल ही क्लोज हो जाए, अगली कैंडल के बाद भी उसके नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर जा सकती है, उसके बाद भी अगली कैंडल भी ऊपर जा सकती है, उसके बाद भी एक और कैंडल नीचे आ सकती है यहाँ पे, पर ये क्लोज नहीं हुई है हमारे रेजिस्टेंस के नीचे, तो ये फेक आउट हुआ ही नहीं। अगली कैंडल फिर से यहाँ पे क्या कर सकती है, फिर आई नीचे पर क्लोज नहीं हुई। अगली कैंडल इसके ऊपर जा सकती है यहाँ पे, पर ये फिर क्लोज नहीं हुई। उसके अगली कैंडल क्या पता हमारी नीचे आ जाए और यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन फेकआउट, यानी कि मार्केट ने थोड़ी सी देर कंसोलिडेट होने के बाद फेकआउट करा है, और जब ये कैंडल अंदर क्लोज हुई हमारे रेजिस्टेंस के, तभी हमने मार्केट में एंटर करा है और हमें हमारा टारगेट मिलेगा जो कि हमारा प्रीवियस डे लो का होगा। तो ये 3 तरह के फेकआउट होते हैं जो मैंने आपको अभी चार्ट पे समझाए हैं। अब एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखो, 3 तरह के फेकआउट होते हैं। सबसे पहला होता है विक फेकआउट, जो कि मैंने आपको दिखाया। विक फेकआउट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दीज टाइप ऑफ फेकआउट्स आर वेरी वीक, वी डू नॉट ट्रेड दीज टाइप ऑफ फेकआउट्स। ये ध्यान रखना, वी डू नॉट ट्रेड दीज टाइप काइंड ऑफ फेकआउट्स एंड वी डू नॉट रिकमेंड यू टू ट्रेड दीज टाइप ऑफ फेकआउट्स। अब इसके बाद सेकंड आ जाते हैं हमारे डबल कैंडल फेकआउट। डबल कैंडल फेकआउट आर द बेस्ट फेकआउट्स। दीज टाइप ऑफ फेकआउट्स आर have very good and have higher chances of giving a better risk to reward than any other setup. This is our A plus setup. ये मैंने आपको आज ट्रेडिंग का एक हैक बता दिया है, बिल्कुल सिंपल सा हैक है। अगर आपने ये चीज़ कुछ टाइम भी फॉलो कर ली ना, मैं कह रहा हूँ 1 महीना कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लो, मेरी बात पर यकीन करके सिर्फ 1 महीना कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लो। अगर आपके प्रॉफिट्स नहीं हुए तो मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कंसोलिडेशन फेकआउट, यानी कि ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने 1 कैंडल 2 कैंडल कंसोलिडेट करी, 3 कैंडल कंसोलिडेट करी, उसके बाद जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी हमें हमारे सपोर्ट के अंदर। इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन फेकआउट, और ये फेकआउट के थोड़े से कम चांसेस होते हैं। ये हमें 70% का विन रेट बहुत ईजिली दे देते हैं, बट नॉट दैट मच लाइक आर डबल कैंडल फेकआउट। ये भी फेकआउट हम अटेम्प्ट करते हैं और कंसोलिडेशन फेकआउट भी अटेम्प्ट करते हैं। 2 तरह के सेटअप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको कैसे ढूंढना है कि बेस्ट फेकआउट कौन सा होता है। देखो, सिंपल सा फंडा है फेकआउट ढूंढने के लिए। ये आपका प्रीवियस डे है, ये आपका करंट डे है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ने एक मूव यहाँ पे दिया, 2 3 4 5 6, फर्स्ट टेस्ट, मतलब मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया हमारे सपोर्ट को। अगर फर्स्ट टेस्ट करने के बाद ही आपका सपोर्ट ब्रेक हो गया या फिर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो आप समझ लेना कि वो फेकआउट है, वो ब्रेकआउट नहीं है। फेकआउट और ब्रेकआउट में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक ही बारी में ब्रेक हो रहा है तो वो फेकआउट है, वो ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट तब होगा जब आपका सपोर्ट जो है वो कम से कम भी 3 से 4 बार एक दिन में टेस्ट होगा। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे फेकआउट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था अब ये वीक हो चुका है, इसको
यहाँ पे 3 बारी टेस्ट हो चुका है, ये करंट डे में, प्रीवियस डे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, करंट डे में बात कर रहा हूँ। करंट डे में जब भी मार्केट एक बार में या दूसरी बारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी तो वहाँ पर फेक आउट होगा। अदरवाइज अगर वहाँ पे 2 से 3 बारी टचेस आए हुए हैं तो वहाँ फेक आउट नहीं होगा, वहाँ ब्रेकआउट ही होगा। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज जो कि हैं हमारी फेकआउट वाली वो बता दी हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है एक रहस्य, मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो एक रहस्य, ये चीज़ को अपने दिमाग में रखना हमेशा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की। अब प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो क्या होता है हमारा? प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमारी होती है एक एक सिंगल कैंडल। फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्रीवियस डे की एक कैंडल, इसको थोड़ा सा हम अच्छी सी मेहनत करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये है हमारी प्रीवियस डे की कैंडल। तो अब ये हमारी प्रीवियस डे की कैंडल है, तो इसमें अब मेरे को दो चीज़ें बताओ। सबसे पहले तो ये कौन सी कैंडल है? फर्स्ट सेशन में ही आप सेकंड सेशन में आपको बताया था कि ये कौन सी कैंडल है, कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताना ये कौन सी कैंडल है। ये है हमारी LPR यानी कि लोअर प्राइस रिजेक्शन, जहाँ पर लो से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। अगर मेरे को इस कैंडल का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करना है तो वो क्या है? ये वन डे में मार्क कर रहा हूँ मैं, ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है। जब मैं इसको अपना 1 घंटे में आ गया 4 घंटे में आके देखूंगा तो यही पॉइंट आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये कैंडल अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में आपके पास LPR है या फिर इफ़ यू हैव 1 डे के टाइम फ्रेम में आपके पास HPR है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, LPR और HPR, ठीक है। ये है हमारी HPR, ऐसे, यानी कि ये LPR है, यहाँ पे विक जो है वो नीचे की साइड है। ध्यान से सुनना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। दिस ये ही है सारा का सारा ब्रह्मास्त्र, पूरी ट्रेडिंग इसी पर ही टिकी हुई है। ये है हमारी LPR और ये है हमारी HPR, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लोअर प्राइस रिजेक्शन, यहाँ पे क्या है? हायर प्राइस रिजेक्शन। अब ये एक तरह से PDL और PDH का काम भी कर रहे हैं, और विक हमें क्या बताती है? मार्केट में रिजेक्शन बताती है कि यहाँ से प्रेशर इस साइड आया और यहाँ से प्रेशर इस साइड आया है। अब यहाँ पे समझो, जिस लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया है, इस पॉइंट पे बाय किया है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं? यहाँ पर है। जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ है? यहाँ पर है। तो अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट को ये स्टॉप लॉसेस हंट करने हैं, उसको हंट करने हैं। तो वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब हम अपना फेक आउट ढूंढ रहे होंगे ना, तो प्राइस वैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से सारे स्टॉप लॉसेस हंट करेगी और नीचे आएगी, और ये जो भी विक है ना, ये पूरी की पूरी विक कवर होगी। सेम अपोजिट इसका इस सिनेरियो में होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ये पूरी की पूरी विक मार्केट कवर करेगी। विक हमें बताती है इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस कवर होगा ही होगा, इस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता मार्केट में कवर होने से। तो ये मैंने आपके साथ एक तरह से ब्रह्मास्त्र शेयर कर दिया है ट्रेडिंग का। ये जो एंट्री का हमारा पूरा का पूरा सेटअप है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? सबसे पहले हमने जाना है हमारे 1 डे के टाइम फ्रेम में, जहाँ पे हमने हाई 2 दिन का हाई और लो मार्क करना है। उसके बाद आना हमने 4 घंटे में, जहाँ पे हमने लेवल एडजस्ट करना है। 1 घंटे में आके हमने अपना बफर जोन लगाना है और वेट करना है फेकआउट का। फेकआउट हमें सिर्फ 2 तरह के करने हैं। पहला है हमारा डबल कैंडल फेकआउट, सेकंड है हमारा कंसोलिडेशन फेकआउट। जैसे ही हमें इनमें से कोई भी 2 फेकआउट मिलेंगे, हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। पर हम एंट्री कहाँ पर लेंगे? रीटेस्ट पर लेंगे, जब हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट आएगा। और अगर हमें प्रीवियस डे की कैंडल LPR या HPR मिल जाती है तो इस ट्रेड को हम बोलते हैं घर लगाने वाला ट्रेड। मतलब लगाना किसी ने भी नहीं, अगर रिस्क मैनेजमेंट पूरी फॉलो करनी है, पर इसको हम बोलते हैं कि इसमें विन रेट बहुत अच्छा देखने को मिला हुआ है हमें। हमारी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, पिछले 6 साल से हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जो हमने आपके साथ इस फ्री कोर्स में शेयर कर दिया है। पहली बार यूट्यूब पे ये चीज़ किसी ने शेयर करी है बिना किसी सोचे समझे, और ये है एक चीज़ ऐसी जो जिसने मार्केट को इवॉल्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट इवॉल्व होके
इस पॉइंट पर अभी स्टेबल है बिल्कुल, ये चीज़ मार्केट में चल रही है, आप इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। और अब जो नेक्स्ट चीज़ आएगी हमारे पास वो है हमारी साइकोलॉजी और हमारी रिस्क मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे सबसे पहले हमारी साइकोलॉजी, देन लास्ट सेशन में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट की हमें रिस्क कैसे मैनेज करना है और रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हमें अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कैसे बुक करने हैं। तो जुड़े रहो, बेल आइकन सब्सक्राइब कर लो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करो, स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारी कम्युनिटी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री एक्सेस है उस कम्युनिटी में हर किसी के लिए। ज्वाइन करो, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट भेजो, अपने डाउट्स भेजो, कुछ दिक्कत लगती है वहाँ पे मैसेज डालो कि सर मेरे को कॉल पे कनेक्ट करना है, आप मेरे से कॉल पे कनेक्ट करिए एक बारी, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन एनी सिनेरियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी।